तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम बीटीएच के एपिसोड 79 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो काफी खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जोर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को भी जोर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उन मेदुसा ने बहुत ही आसानी से मुलान बेली के सभी के एल्डर्स को मारकर और उनकी स्पेस स्टोरेज रिंग लेकर कैंप एरिया से बाहर साउयन के पास चली जाती है। और फिर वो दोनों वहाँ पर से निकल जाती है क्योंकि उन्होंने गोल्डन जीजे सेट की एक्सपोर्ट को दूर से ही अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। और अब क्वीन मेदुसा और साउयन बड़ी तेजी से उस सिटी के वाल को भी इजीली पार कर लेते हैं और वहाँ पर किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि उसका रास्ता रोक सके। और अब साउयन और क्वीन मेदुसा उस सिटी से निकलने के बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक ओरा वाइजन सेट के करीब से गुजरता है। और जब वो ओरा साउयन और क्वीन मेदुसा को देखते हैं जहाँ पर वो इजीली नहीं पहुँच सकता, तो फिर वो ओरा वहीं पर डिसअपीयर हो जाता है। और अब साउयन और क्वीन मेदुसा सिटी से दूर एक जगह पर जाकर के रुकता है और फिर क्वीन मेदुसा वहाँ पर एक गुफा में जाकर अपनी दुईकी से एक सील बना देता है। और अभी के लिए साउयन बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उन्होंने आज दो दोजन लेवल के एंसेस्टर को किल कर दिया और अब जामा एम्पायर और यंग एलियंस के लिए कोई भी खतरा नहीं बचा। और अब साउयन क्वीन मेदुसा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर क्वीन मेदुसा अपने बालों से खेलते हुए बोलती है कि उन लोगों में कोई भी औकात नहीं थी जो कि मुझे कुछ कहते या फिर रोक पाते। और अब क्वीन मेदुसा की ये बात को सुनकर के साउयन उस पर स्माइल कर देता है। और फिर वहाँ पर के माहौल शांत हो जाने के बाद क्वीन मेदुसा और साउयन उस गुफा से बाहर आ जाता है। और अब उसके साथ ही साउयन अपने पॉकेट से टाइगर हेडेड एल्डर की स्टोरेज रिंग को बाहर निकालता है। और फिर साउयन उस स्टोरेज रिंग में अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ झाँक करके देखता है, जिसके बाद साउयन उस स्टोरेज रिंग में से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है जो कि व्हाइट कलर की किसी बिस्ट की बोन से बना हुआ था। और उन बिस्ट बोन पर खून के धब्बे भी थे और उस खून के धब्बे को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो ये खून अभी फ्रेश है। और ये देख करके साउयन हैरान होकर के कहता है कि क्या ये 3v7 स्किल है। और फिर साउयन अपने हाथों में 3v7 स्किल की स्क्रोल को देख करके सोचता है कि जब मैंने टाइगर हेडेड एल्डर की स्टोरेज रिंग ली थी तो शायद इसी वजह से बाकी के वो दोनों एल्डर मुझ पर भड़क गए थे, क्योंकि उसके स्टोरेज रिंग में ये 3v7 स्किल का स्क्रॉल था। और अब साउयन इस 3v7 स्किल की स्क्रॉल को खोलते हुए कहता है, सच में ये 3v7 स्किल मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। और जब जैसे ही साउयन उस 3v7 स्किल की स्क्रॉल को ओपन कर लेता है तो साउयन ये देख करके पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। और अब साउयन के ये सारे एक्सप्रेशन देख करके क्वीन मेदुसा उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर साउयन कहता है कि ये स्क्रॉल तो है 3v7 स्किल का ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3v7 स्किल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है और उसमें लिखा भी है ये 3v7 स्किल का फर्स्ट पार्ट है और ये अकेला 3v7 स्किल का फर्स्ट पार्ट मेरे कोई काम की भी नहीं। और क्वीन मेदुसा साउयन को इस तरीके से उदास देख करके उसे 2 स्टोरेज रिंग और दे देता है जो कि क्वीन मेदुसा ने लायन हेडेड एल्डर और बियर हेडेड एल्डर को किल करके ली थी। और मेदुसा साउयन को दोनों स्टोरेज रिंग देते हुए कहती है, इन 2 स्टोरेज रिंग में चेक करो, ये बाकी की वो दोनों मुलानबेरी एल्डर की स्टोरेज रिंग है जिनको कि मैंने किल करके उससे ली थी। और अब साउयन खुश होते हुए वो दोनों स्टोरेज रिंग क्वीन मेदुसा से ले लेता है। और जब साउयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उन दोनों स्टोरेज रिंग को चेक करता है तो उस पर उन 2 मुलानबेरी एल्डर का स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट था जिनको कि साउयन इजीली खत्म करके उन दोनों स्टोरेज रिंग में से 3v7 स्किल की बाकी के 2 स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है। और फिर साउयन उन दोनों स्क्रॉल को रीड करके अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और साउयन हंसते हुए कहता है, आज का ये 3v7 स्किल का रिवार्ड मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर था। और अब साउयन को इतना ज्यादा खुश देख करके क्वीन मेदुसा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर क्वीन मेदुसा अपने स्टोरेज रिंग से एक गोल्डन कलर की स्क्रॉल को बाहर निकाल करके साउयन को पकड़ा देती है। और फिर क्वीन मेदुसा साउयन से कहती है, मुझे ये स्क्रॉल यंग लुआटियन को किल करने के बाद उसके स्टोरेज रिंग से मिली है और मुझे लगता है ये गोल्डन स्क्रॉल स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग टेक्निक है जिसका की यूज यंग लुआटियन दोजंग लेवल पर होने के बावजूद कर रहा था। और यंग लुआटियन इसी टेक्निक को यूज करके हमसे फाइट भी की थी। और फिर साउयन उस गोल्डन स्क्रॉल को देख करके कहता है, ये तो एक फ्लाइंग दाउ टेक्निक है, जिस पर क्वीन मेदुसा कहती है, हाँ ये फ्लाइंग दाउ टेक्निक ही है। और फिर क्वीन मेदुसा साउयन से कहती है, क्या तुम्हें यंग लुआटियन के पीठ पर वो विंग याद है? वो विंग यंग लुआटियन अपने किसी टेक्निक को यूज करके निकाल पाया था। और जहाँ तक मुझे लगता है ये फ्लाइंग दाउ टेक्निक जो कि हमें यंग लुआटियन के स्टोरेजिंग से मिला है, ये सभी फ्लाइंग दाउ टेक्निक की बात है, क्योंकि ये फ्लाइंग दाउ टेक्निक मैन्युफैक्चर दाउ टेक्निक है। अब साउयन ये सुन करके कहता है, फ्लाइंग दाउ टेक्निक मैन्युफैक्चर मेथड ये तो हमें दाउ की कॉन्टिनेंट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेथड काफी अर्से पहले ही लुप्त हो गया था। और वैसे भी ये दाउ टेक्निक मेरे पर्पल विंग दाउ टेक्निक से भी काफी ज्यादा हायर लेवल की है। और फिर साउयन क्वीन मेदुसा से कहता है, जैसा कि यंग लुआटियन दोजंग लेवल के एंसेस्टर होने के बावजूद भी इस टेक्निक का यूज कर रहा था, तो ऑब्वियसली ये फ्लाइंग दाउ टेक्निक तुम्हारे भी काम आ सकती है, क्योंकि ये स्काई बर्ड फ्लाइंग 9 विंग टेक्निक के मदद से तुम्हारी स्पीड किसी भी आम दोजंग लेवल के एंसेस्टर से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब क्वीन मेदुसा कहती है, ये स्काई बर्ड फ्लाइंग 9 विंग टेक्निक्स किसी हाई ग्रेड की इंग्रेडिएंट से बनाकर तुम मुझे दो तो तब मेरे लिए यह फायदेमंद होगी, वरना ये मेरे लिए किसी भी काम की नहीं। और अब साउयन उस स्क्रॉल
दाव को स्टोरेज रिंग में रखकर क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि अभी के लिए मैं इस दाव टेक्निक को साइड में रखता हूँ, मगर टाइम आने पर मैं तुम्हारे यूज के लिए अच्छे से दाव की विंग्स किसी हाई ग्रेड की इंग्रेडिएंट से बनाकर मैं तुम्हें दूंगा। और अब साओयन की ये बात को सुनकर के क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब इसके साथ ही सभी के लोग साओयन के साथ ब्लैक फोर्ट्रेस माउंटेन की तरफ उड़ने लगते हैं। और अब साओयन और उनके ग्रुप को कामयाब को देख करके साउडिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश था। और जब साउडिंग को पता चलता है कि यंग लुआ टियान और 3 मुलान बेली एल्डर को किल कर दिए गए हैं, तो साउडिंग ही नहीं बल्कि पूरे यंग अलायंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब यंग लुआ टियान और 3 मुलान बेली एल्डर को मरने के बाद ग्वालजीजे सेट और मुलान बेली के स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम बचे थे। और अभी के लिए उनके घर में इतना गुदा भी नहीं बचा था जो कि यंग अलायंस और जामा एम्पायर से पंगा ले सके। और इधर साओयन को पूरा यकीन था कि उसका यंग अलायंस धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर वो हॉल ऑफ सोल के खिलाफ खड़े होने के भी काबिल हो जाएंगे। और अब यंग लुआ टियान और 3 मुलान बेली एल्डर को खोने के बाद गोल्डन जीजे सेट और मुलान बेली के एक्सपर्ट्स को अनाउंस करके बताया जाता है कि चुइन एम्पायर और पॉइजन सेट भी उस वार से पीछे हट रहा है, जो सुनकर कि उन सभी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मगर फिर वो लोग ना चाहते हुए भी अपनी अपनी इम्पैक्ट्स में लौट जाता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि दोजोंग लेवल के एंसेस्टर थे वो अभी उस वार से पीछे हट गई थी। और वो लोग भी जामा एम्पायर और यंग अलायंस को अकेले कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि अभी के लिए जामा एम्पायर में साओयन और क्वीन मेडुसा थे जो कि उन सभी की पेंट गिली करवाने के लिए काफी थे। अब तो ये वार वैसे भी खत्म हो गई है और वादे के मुताबिक स्नेक पीपल रेस के लोगों को जामा एम्पायर में मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब एक जमीन का बहुत ही बड़ा इलाका दे दिया जाता है, जहाँ पर स्नेक पीपल रेस के लोग रहेंगे और फले फूलेंगे। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा के होते हुए तो यंग अलायंस को भी इससे बहुत ही ज्यादा फायदा था। और अब इन सभी चीजों के बाद साओयन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है और अब इन दोनों में अपने यंग अलायंस के एल्केमिस्ट के सामने बहुत सारे मेडिकल पिल्स को बनाता है। और अभी के लिए साओयन टायर लेवल 6 की पिल को भी रिफाइन कर सकता था, जो कि पूरे जामा एम्पायर में किंग पिल, गुहे और फामा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। और अब इसी के दौरान साओयन को लिटिल फेरी डॉक्टर की भी कोई खबर नहीं मिलती, क्योंकि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने साओयन के बताए हुए मेडिकल इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए बहुत सारे बंदों को लगाई थी, ताकि कल को साओयन इन इंग्रेडिएंट का यूज करके लिटिल फेरी डॉक्टर वही फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर सके। और अब क्वीन मेडुसा भी एज ए स्नेक ट्रैप चीफ के अपने सारे लोगों के साथ मिल के बॉडी माइग्रेशन जामा एम्पायर में करती है। और जो जगह जामा एम्पायर में स्नेक पीपल रेस के लोगों को रहने के लिए दिया गया था, वो वहाँ पर अपने स्नेक पीपल रेस के लोगों के लिए घर भी बनाते हैं। और अब क्वीन मेडुसा इन सभी कामों की वजह से बिजी हो गई थी, और क्योंकि क्वीन मेडुसा के पास में इतना टाइम नहीं था जो कि वो साओयन के पास रहे। और अब साओयन क्वीन मेडुसा को इन दिनों बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि साओयन को क्वीन मेडुसा के साथ रहने की आदत हो गई थी, क्योंकि क्वीन मेडुसा साओयन के साथ इनर एकेडमी से लेकर अब तक थी। तो अचानक क्वीन मेडुसा उसे दूर होने के बाद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, और वही क्वीन मेडुसा की भी यही हालत थी। और अब इसके साथ ही साओयन को एक्सयूनर का ख्याल आ जाता है, और फिर साओयन कहता है कि एक्सयूनर तुम जहाँ कहीं भी हो बस तुम मेरा वेट करो, मैं जल्द ही दाओजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा, और फिर तुम्हारे लिए मैं जरूर तुम्हारे क्लैन में आऊंगा। फिर चाहे तुम्हारा क्लैन कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं तुम्हारे क्लैन से जरा भी नहीं डरता। और फिर यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक माउंटेन पीक को, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्यारी लड़की खड़ी थी। और अभी के लिए उस लड़की की आंखें बंद थी, लेकिन तभी उसके आसपास एक ब्लैक कलर की फॉग अफेयर होती है, जिसके बाद वो लड़की की आंखें खुल जाती है। और ये ब्लैक शैडो और कोई नहीं बल्कि यिंगलिंग था, और ये प्यारी सी दिखने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि हम सभी की लाडली दुलारली और सभी के दिलों पर राज करने वाली वन एंड ओनली हम सभी की एक्सयूनर जी है। और फिर यिंगलिंग एक्सयूनर को बीट करते हुए कहते हैं, यंग मिस एक्सयूनर में वापस आ गया हो। और फिर एक्सयूनर यिंगलिंग से पूछते कि क्या तुम्हें मेरे साओयन के रिलेटेड कोई खबर मिली। और अभी के लिए एक्सयूनर पहले से भी काफी ज्यादा मिच्योर और खूबसूरत लग रही थी। और फिर यिंगलिंग भी सोचता है कि यार ये साओयन कितना ज्यादा लकी है, जिस लड़की की स्माइल को देखने के लिए पूरा बुकलैंड मरता है, वो लड़की बस साओयन का नाम सुन करके ही स्माइल कर देती है। और अभी के लिए मुझे लगता है बुकलैंड हेड भी एक्सयूनर के दिल से साओयन को नहीं निकाल सकता। मगर अभी के लिए यिंगलिंग को ये यकीन नहीं हो रहा था क्या साओयन फ्यूचर में इतना काबिल हो पाएगा जो कि एक्सयूनर को अपना सके, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल बन भी पाएगा। और अब इसके साथ ही यिंगलिंग एक्सयूनर को साओयन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को बताना स्टार्ट कर देते हैं। और अब एक्सयूनर साओयन के इतने सारे कामयाबियां सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और एक्सयूनर कहती है ये वाकई में अनएक्सपेक्टेबल है, क्योंकि इन चंद सालों में साओयन अपने दुहुआंग लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, और वो खुद के दम पर एक अलायंस को भी स्थापित कर लिया है। और क्या नाम बताया था तुमने, यंग अलायंस, ये नाम तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि साओयन यूनलैंड सेट को खत्म करके अपना एक यंग अलायंस भी बना लिया, जो कि यूनलैंड सेट से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब एक्सयूनर कहती है ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उस दिन यूनलैंड सेट के फाइट के दौरान हॉल ऑफ सोल वालों ने अपना स्नेक अटैक कर दिया और उस मिस्टर याओचेन को भी कैप्चर कर लिया, यानी कि मिस्टर याओलाओ को भी कैप्चर कर लिया। और वो मिस्टर याओलाओ से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो साओयन को मेरे बारे में कुछ भी बताया होगा। जिस पर यिंगलिंग कहता है
है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मिस्टर याओ लाओ अच्छे से जानते थे कि क्योंकि मास्टर याओ लाओ एक्सयूनर की स्टेटस को साओयन को बता देते तो उसके लिए ये जरा भी अच्छा नहीं होता। और फिर एक्सयूनर यिंगलिंग को कहते हैं कि आप कुछ एक्सपर्ट को डिस्पैच करो और उनकी मदद से हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स का पता लगाओ। मुझे लगता है अंकल साओ को भी उन्हीं हॉल ऑफ सोल के लोगों ने पकड़ा होगा जिन्होंने उस दिन उस बैटल में मास्टर याओ लाओ को पकड़ा था। और अब यिंगलिंग एक्सयूनर की सारी बातें को सुनकर के कहता है कि ठीक है, मगर हॉल ऑफ सोल भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी मुसीबत ये है कि ये सारी एक्टिविटी के बारे में मुझे अपनी क्रैन से भी छुपानी होगी और हॉल ऑफ सोल के हेडक्वार्टर के बारे में अभी बहुत ही कम ही लोगों को पता है और अभी हमारे भी लोगों की हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। और अब जी जूनियर ये सभी चीजों के बारे में सुनकर के गुस्से से कहती है, हॉल ऑफ सोल, मैं जानती हूँ कि तुम लोग साओ क्लैन का एंसेंट गॉड एम्परर जेट हथियाना चाहते हो, जो कि अभी के लिए वो साओयन के पास है और तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेहतर होगा तुम लोग साओयन को कोई भी नुकसान मत पहुँचाना। अगर साओयन को कोई भी नुकसान पहुँचा या फिर साओयन को कुछ भी हुआ, वरना मैं एक्सयूनर इस ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दूंगी। और ये सब कुछ कहते कहते एक्सयूनर के आंखों से एक गोल्डन कलर का ग्लो निकलता है और एक्सयूनर की आंखों के गोल्डन ग्लो की वजह से वहाँ का एक पहाड़ी डिसअपियर हो जाता है। और अभी के लिए एक्सयूनर की आंखों के एक ग्लो रैंक 4 के हेवनली फ्लेम का था। और जब यिंगलिंग एक्सयूनर को इतना ज्यादा गुस्सा में देखते हैं तो वो सोचता है एक्सयूनर इतने ज्यादा गुस्से में तभी आती है जबकि वो किसी को किल करना चाहती हो। लेकिन अभी के लिए एक्सयूनर हॉल ऑफ सोल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि हॉल ऑफ सोल वालों ने साओयन को हंट करने की कोशिश की थी, इसीलिए एक्सयूनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है। और फिर यिंगलिंग सोचते हुए कहता है, साओयन तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो कि एक्सयूनर तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अगर ये खबर तुम एक्सयूनर के दिल में बसे हो, अगर ये बात एक्सयूनर की क्लैन को पता चल गई तो तुम्हारा यंग अलायंस और जामा एम्पायर एक रात के अंदर अंदर ही दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें दो वंग लेवल से भी जल्दी जल्दी आगे जाना होगा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होना होगा। और फिर उसी के साथ ही यिंगलिंग को कुछ याद आता है और फिर वो एक्सयूनर से कहता है, हमारे भी क्लैन की कुछ लोगों को जामा एम्पायर में भेजा है ताकि वो सभी के लोग साओयन से एंसेंट कार्ड एम्परर जेट लेकर आ सके, क्योंकि यंग मिस आप उस जेट को लाने में नाकाम हो गई थी। और अब एक्सयूनर ये सभी बातों को सुनकर के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा आसमान में फैल जाता है और जिसको देख करके यिंगलिंग भी बहुत ही ज्यादा डर गया था। और अब एक्सयूनर जल्दी से वहाँ से अपनी क्लैन की तरफ चली जाती है क्योंकि एक्सयूनर नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके साओयन को नुकसान पहुँचाए। और अब यिंगलिंग ये सब कुछ देख करके एक स्माइल के साथ कहता है, लिटिल फेलो साओयन तुम वाकई में पहले हो जिसके लिए यंग मिस एक्सयूनर किसी भी हद तक चली जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है यंग मिस एक्सयूनर अपने क्लैन के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम सच में बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो साओयन, जो कि तुम्हें एक्सयूनर जैसी प्यार करने वाली लड़की मिली। जिसके बाद हम देखते हैं यंग अलायंस के हेडक्वार्टर को, जो कि जामा एम्पायर में अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और वही अब जामा एम्पायर के कोने कोने में यंग अलायंस का नाम पूरी तरीके से फैल गया था और अब बहुत सारे फैक्शंस भी यंग अलायंस के साथ मिल चुका था और यंग अलायंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट भी बन चुके थे जिनके जिम्मे में अपने अपने काम थे। और उनमें एक डिपार्टमेंट पील हॉल भी था और उस हॉल में बहुत सारे मेडिकल पील को रिफाइन किया जाता है, जो कि टाइम टू टाइम यंग अलायंस को और यंग अलायंस के एक्सपर्ट्स को पील बनाकर देता रहता था, जिससे तो यंग अलायंस को इन पील को बेचकर बहुत ही ज्यादा मुनाफा भी हुआ करता था। और अब वोल्जीजे सेट और मुलान वेली सेट को हराने के बाद तो लोग दूसरे कंट्री से भी आकर यंग अलायंस में ट्रेड किया करते हैं और कुछ एल्केमिस्ट तो बाहर से भी आकर यंग अलायंस में शामिल हो गए थे। और यंग अलायंस के इस पील डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा पील्स को रिफाइन करने के लिए रूम्स बनाए हुए थे और हर एक रूम के बाहर मेल और फीमेल सर्वेंट सारे टाइम वहीं पर खड़े रहते थे और वो सर्वेंट एल्केमिस्ट का इशू या फिर उसका कोई पैगाम हायर अथॉरिटी तक पहुंचाया करते थे। और वही उस पील हॉल में कुछ हायर टायर्स लेवल की ट्रेनिंग रूम भी थे, जिस रूम को टायर लेवल 4 के एल्केमिस्ट ही यूज कर सकते थे और वो वहाँ पील बना सकते थे। और वहीं पर एक डीप पर्पल कलर का मेडिसिनल पील को रिफाइन करने के लिए एक रूम था, जिस रूम को साओयन या फिर फामा यूज कर सकते थे मेडिसिनल पील को बनाने के लिए। और उस रूम के आसपास कोई आम बंदा जा भी नहीं सकता था, या फिर उस रूम को वो यूज कर सकते जो कि टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट हो। और अब हम देखते हैं साओयन को, जो कि टायर लेवल 5 की एल्केमिस्ट को टायर लेवल 5 की लाइफ डिवोरिंग पील को बनाना सिखा रहा होता है। और अब साओयन ओल्ड फामा से कहता है कि मेरे मुताबिक ये टायर लेवल 5 के एल्केमिस्ट जो भी मेरे पील बनाने की स्किल को देख रहा है, वो ये 4 से 5 दिनों में एक लाइफ डिवोरिंग पील को रिफाइन कर ही लेंगे। मगर अभी के लिए तुम लोग एडजस्ट न हो जाओ, इसलिए तुम सभी 6 के 6 टायर लेवल 5 के एल्केमिस्ट एक दूसरे की हेल्प करोगे। और इसी दौरान साओयन 2 लाइफ डिवोरिंग पील को भी रिफाइन कर ली थी। और अब साओयन उस पील को आइस एम्परर को पकड़ाकर कहते हैं, जिस पर आइस एम्परर हंसकर कहते हैं कि मुझे डेथ सोल्जर को चुनाव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि हमें खुशी है कि हमारे यंग अलायंस में इस 6 महीने के दौरान 10 लाइफ 2 वंग लेवल के एक्सपर्ट्स का इजाफा होने जा रहा है। और अब साओयन भी हंसकर कहता है, अगर फामा और हम भी मिलकर काम करें तो हम लाइफ डिवोरिंग पील की रिफाइनमेंट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे लाइफ डिवोरिंग पील को कम से कम टाइम में बना सकते हैं। और फिर साओयन कहता
है कि वैसे भी मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला, और जब मैं यहाँ पर से जाऊंगा तो यहाँ की सारी जिम्मेदारी अपने बिग ब्रदर साउडिंग और आइस एम्परर पील हॉल के सारे जिम्मेदारी आप हमा पर डालकर चला जाऊंगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल साउयन के पास लिटिल फेई डॉक्टर का बुलावा तो आ ही जाना था, और तो और साउयन को अपने मास्टर और अपने फादर को भी हॉल ऑफ सोल से बचाना था, और साउयन को एक सूनर को भी ढूंढना था। और साउयन ये सब कुछ तभी कर सकता था जबकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तभी हो पाएंगे जबकि वो दाउकी कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करेंगे और वो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करेंगे। और साउयन को पावर के लिए इतना जज्बाती देख करके वर्ल्ड फार्मा साउयन से कहते हैं कि मुझसे भी अच्छा एक एल्केमिस्ट जमा एम्पायर में है, और वो मुझसे भी अच्छी पील को रिफाइन करता है, और वो पील हॉल को भी अच्छे से चला सकता है। इवेंट के चीफ साउयन आपको यहाँ पर से जाने के बाद वो लाइफ डिवोरिंग पील को भी अच्छे से रिफाइन करेंगे, जिस पर साउयन फार्मा से पूछता है भला वो बंदा है कौन, जिस पर फार्मा साउयन से कहते हैं कि वो पील किंग गुहे है, जिस पर साउयन कहता है कि मुझे पील किंग गुहे की काबिलियत पर कोई भी शक नहीं, लेकिन वो कभी भी मेरा पील हॉल ज्वाइन नहीं करेंगे, जिस पर वोल्फ फार्मा साउयन से कहता है कि माना कि साउयन आपके और गुहे के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मगर आप दोनों ही बहुत ज्यादा साफ दिल बंदे हो और ना ही आप एक दूसरे की दुश्मन हो, तो मुझे लगता है कि गुहे को हमारा पील हॉल ज्वाइन करने के लिए मना ही लेंगे। और अब साउयन वोल्फ फार्मा से पूछता है कि एल्डर फार्मा आप कहना क्या चाहते हैं, और अभी के लिए साउयन भी चाहता था कि पील किंग गुहे उसके हॉल को ज्वाइन करे ताकि साउयन बेफिक्र होकर पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में जहाँ मन करे वहाँ जा सके। और अब वोल्फ फार्मा साउयन को बताता है कि किंग पील गुहे पिछले दिनों ही एल्केमिस्ट एसोसिएशन में आया था ताकि हम इसको पील टावर के लिए रिकमेंड करें, और ये पील टावर दाउकी कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने एल्केमिस्ट एसोसिएशन है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और जैसा कि अभी हमारा कोई भी औकात नहीं जो कि पील टावर से कांटेक्ट कर सके, तो इसीलिए हमने पील किंग गुहे को मना कर दिया। और जहाँ तक बात है हमारे पील हॉल की, तो हम में अब इतना पोटेंशियल है जो कि गुहे को दाउकी कॉन्टिनेंट के पील टावर के लिए रिकमेंड कर सके, और मुझे लगता है आप इस चीज से गुहे को लालच देकर इससे हमारे इस पील हॉल को ज्वाइन करवा सकते हैं। और अब साउयन हंसते हुए कहते हैं कि बस हम कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि यूनलैंड सेट को तबाह हो जाने के बाद और यूनियन से शादी टूट जाने के बाद अभी तक गुहे ने जामा एम्पायर को नहीं छोड़ा था, मगर गुहे ने यूनलैंड सेट के करीब ही एक बिराने में डेरा लगा लिया था और खुद को वहाँ पर आइसोलेट कर लिया था। और अब साउयन वोल्फ फार्मा के पीछे पीछे आइस एम्परर और बाकी सभी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। और अब हम वहाँ पर देखते हैं गुहे की शागिर्द लियू लिंग को, जो कि पहले बहुत ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था, और वो साउयन को देख करके कहता है कि साउयन आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और वो काफी ज्यादा हैरान भी था कि साउयन टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट कब का बन चुका है, और अभी खुद लियू लिंग टायर लेवल 4 का ही एल्केमिस्ट है। और अब साउयन बड़े अच्छे तरीके से लियू लिंग से कहते हैं ब्रदर लियू प्लीज आप अपने मास्टर किंग पील गुहे को जाकर के बताए कि साउयन आपसे मिलना चाहते हैं। और अब लियू लिंग ये सब कुछ सुनकर एक कोटेज में अपने मास्टर गुहे को बुलाने चला जाता है। और अब हम देखते हैं किंग पील गुहे को, जो वहाँ आकर कहता है कि लगता है अब यंग अलायंस कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है, जो कि मुझे इतने जल्दी फाइंड आउट कर लिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग आज यहाँ पर फाइट करने की मकसद से आए हो या फिर कुछ और ही मकसद है। और अब किंग पील गुहे की इस तरह की एटीट्यूड को देख करके फार्मा कहता है कि क्या तुम अभी भी नाराज हो। और अब गुहे वोल्फ फार्मा से कहता है कि वोल्फ फार्मा जरूर तुम ही इन सभी को लेकर यहाँ पर आए हो। और फिर गुहे साउयन की तरफ आता है और वो कहता है कि यंग अलायंस के चीफ साउयन आपका क्या प्रॉब्लम है, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे पास और भी काम है करने को, इसीलिए आप जल्दी बताए। जिस पर साउयन कहता है कि मुझे वोल्फ फार्मा ने बताया था कि किंग पील गुहे नैरो माइंडेड पर्सन नहीं है। और फिर साउयन सीधा मुद्दे पर आकर कहता है कि क्या आप मेरे यंग अलायंस को ज्वाइन करोगे, जो सुनकर के गुहे कहता है कि नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ और मैं बड़े फैक्शंस के मामला में पढ़ना ही नहीं चाहता और मुझे अब इन सभी चीजों से चीर होती है। और अब वोल्फ फार्मा गुहे से कहता है कि क्या तुम दाउकी कॉन्टिनेंट के पील टावर को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, मगर इसके लिए तुम्हें पहले हमारे पील हॉल को ज्वाइन करना होगा, और वैसे भी हमारे पील हॉल की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा है। और अब ये सब कुछ सुनकर के गुहे वोल्फ फार्मा को चुप करवा देता है और फिर वो कहता है कि तुम मुझे लालच देने की कोशिश ना करो, कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे रेपुटेशन के साथ कोई दूसरी बड़ी फैक्शन मुझे रिक्रूट नहीं कर सकते क्या, और उस फैक्शन के थ्रू मैं उस पील टावर में अप्लाई नहीं कर सकता क्या। मेरे पास और भी बहुत सारे बड़े बड़े रास्ते हैं, मगर मैं जामा एम्पायर से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी बाहर वाली फैक्शंस की ऑफर पर काम नहीं करता। और अब वोल्फ फार्मा गुहे की ये आंसर को सुनकर के खामोश हो जाता है और वो निराश भी बहुत थे। और अब साउयन गुहे से कहता है कि तुमने दूसरे फैक्शंस की एम्पायर को ज्वाइन नहीं किया, तो फिर तुम अपने जामा एम्पायर की यंग अलायंस को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, कहीं हमारे बीच उस मैटर की वजह से तो नहीं है। जिस पर गुहे कहता है कि चीफ साउयन वाकई में लगता है आपको मैं यंग अलायंस को ज्वाइन कर लूंगा, जिस पर साउयन कहता है कि आपकी एल्केमिस्ट की स्किल को देखते हुए कोई फैक्शंस आपको छोड़ना नहीं चाहेगी। और अब गुहे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यंग अलायंस की पील हॉल को ज्वाइन करूं, तो फिर तुम्हें मेरे साथ मेडिकल रिफाइनिंग कंपटीशन खेलना होगा। अगर उस कंपटीशन में मैं जीता तो तुम लोग यहाँ पर कभी भी आकर मुझे तंग नहीं करोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे यंग अलायंस को ज्वाइन कर लूंगा। और अब ये सुनकर के आइस एम्परर और फार्मा सोचते हैं कि लगता है कि पील किंग गुहे ने उस फाइट को दिल पर ले लिया है, जिस फाइट में किंग पील गुहे को साउयन
साउयन ने बड़ी आसानी से हरा दिया था। और अब इसके साथ ही फामा गुहे से कहता है कि गुहे, तुम अब साउयन को फाइट में नहीं हरा पाए तो तुम अपने एल्केमिस्ट स्किल से मेडिकल रिफाइनिंग मैच में साउयन को हराना चाहते हो और साउयन को बुली करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज तुम इस शर्त को बदल लो। और अभी के लिए सभी को लग रहा था कि किंग पिल गुहे जो कि टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है, वो साउयन से एल्केमिस्ट कंपटीशन में जीत जाएगा। और अब इसके साथ ही साउयन गुहे की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अब एल्केमिस्ट कंपटीशन के लिए साउयन और गुहे दोनों ही कॉटेज में चले जाते हैं। और अब ये देखकर के लियू लिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि साउयन मेरे टीचर को इस एल्केमिस्ट कंपटीशन में इतने आसानी से हरा पाएगा। और अब पूरे 2 दिनों के बाद उस कॉटेज का दरवाजा खोलता है और उस कॉटेज में से साउयन और गुहे दोनों ही बाहर आता है, जिनके चेहरे अभी के लिए पूरी तरीके से पीले पड़ गए थे। और अब वोल्फामा कहता है कि आखिर कौन जीता, जिस पर दोनों में से कोई भी आंसर नहीं करते। और अब साउयन बिना कुछ बोले अपने सभी लोगों को यहाँ पर से लेकर और किंग पिल गुहे को अलविदा कहकर चला जाता है। मगर अगले ही दिन हम देखते हैं किंग पिल गुहे को, जो कि साउयन की यंग अलायंस और पिलहल को ज्वाइन करने के लिए कैपिटन में आ गया था। और ये देखकर के आइस एम्पर, फामा और बाकी सभी के लोग ये देखकर के पूरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि साउयन ने तो गुहे को फाइट में हराया ही था, लेकिन अब तो एल्केमी कंपटीशन में भी उसे हरा दिया। और अब आइस एम्पर सोचता है कि गुहे जब हमारे पिलहल को ज्वाइन करेंगे तो उसके साथ बाकी सभी के लोग भी, जो कि आजाद एल्केमिस्ट है, वो भी हमारे पिलहल को ज्वाइन कर लेंगे। और अब इस मैटर के कुछ समय बाद ही जुयून एम्पायर से साउयन को एक खबर मिलती है और जब साउयन उस खबर को रीड करता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे इन्फॉर्म किया होता है अभी के लिए हॉल ऑफ सोल का एक पावरफुल मेंबर फिर से मेरे जुयून एम्पायर में अपेयर हुआ है और अब जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ। और अब साउयन गुस्से में उस पेपर को अपने हेवनली फ्लेम से जलाकर राख कर देता है, क्योंकि साउयन इस हॉल ऑफ सोल की ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उनके फादर और मास्टर, जो कि उनके सबसे ज्यादा करीबी थे, उनको इस हॉल ऑफ सोल की ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर करके रखा था। अगर सीधे लफ्जों में बोलूं तो हॉल ऑफ सोल ने उनके फादर और मास्टर याओलाओ को बंदी बना लिया हुआ था। और अब साउयन उस पील हॉल के बड़े से बिल्डिंग से नीचे आ रहा था और अभी के लिए वो सोचता है कि मुझे इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन हॉल ऑफ सोल के बारे में इतना ज्यादा कुछ भी नहीं पता, और अगर मुझे अपने फादर और मास्टर याओलाओ को हॉल ऑफ सोल से बचाना है तो मुझे इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन हॉल ऑफ सोल के बारे में बहुत ही ज्यादा जानना होगा। और वैसे भी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उस एक्सपर्ट्स को आम बंदा इजीली ढूंढ भी नहीं सकता। और अब साउयन सोचता है कि मुझे हॉल ऑफ सोल के किसी भी मेंबर को कैप्चर करना ही होगा ताकि मुझे इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता चल सके। और अब साउयन का बड़ा भाई शाउटिंग साउयन को इस तरीके से सोच में गुम होते हुए देखकर कि वो पूछता है, जिस पर साउयन उसे सारी बातें बता देता है। और अब ये जानकर कि साउयन जामा एम्पायर को बहुत जल्द छोड़कर जाने वाला है तो शाउटिंग अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और अभी के लिए शाउटिंग साउयन को रोकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि साउयन के लिए ये पूरा दाउकी कॉन्टिनेंट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर साउयन अपने ट्रू एबिलिटी को अनलीज कर सकता है। और अब साउयन यंग अलायंस के सारे मामला अपने बिग ब्रदर शाउटिंग के हवाले करके और लिटिल गर्ल जिया को अपने साथ लेकर फौरन क्वीन मेडुसा की स्नेक ट्रैप की तरफ निकल पड़ता है, जो कि अब क्वीन मेडुसा स्नेक पीपल रेस के लोगों के साथ मैजिकल बीच माउंटेन रेंज के करीब ही रहता है। माना कि साउयन अभी हॉल ऑफ सोल से बदला लेना चाहता था, मगर वो अभी के लिए हॉल ऑफ सोल से डर भी रहा था, इसलिए वो हॉल ऑफ सोल के किसी भी एक्सपर्ट्स का शिकार करने से पहले चाहता था कि वो सभी के हेल्पर्स और फ्रेंड्स को इकट्ठा कर ले। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा साउयन के लिए बेस्ट चॉइस थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है स्नेक ट्रैप मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब है, तो ये और भी ज्यादा अच्छा था स्नेक पीपल के लिए, क्योंकि अब ये मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में मैजिकल बीस्ट से फाइट करके अपने बैटल की चाव को खत्म करते थे, वरना तो ये लोग पास्ट में ह्यूमन को देखते ही किल कर देते थे। लेकिन अब स्नेक पीपल रेस के लोग ह्यूमन को अच्छी तरीके से बेसाते थे और तो उन सभी ने जमा एम्पायर का हिस्सा भी मानना स्टार्ट कर दिया था, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात थी। और अब साउयन और लिटिल गर्ल जिया स्नेक ट्रैप के चेक पॉइंट के ऊपर हवा में खड़े हो जाते हैं। और अब साउयन और लिटिल गर्ल जिया को देखकर के स्नेक ट्रैप के लोग इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, मगर वो साउयन को देखकर के हैरान थे। और अब उसके साथ ही साउयन उन स्नेक एक्सपर्ट से कहता है कि फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी क्वीन मेडुसा से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ मैटर ऐसे है जिनके बारे में मेरा उससे डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साउयन उन सभी को ग्रीट भी करता है, जिस पर वो एक्सपर्ट साउयन से कहते हैं कि हमारी क्वीन मेडुसा अभी डीप रिट्रीट में है, इसलिए आप हमारे फर्स्ट कमांडर से मिल सकते हैं। और अब साउयन फर्स्ट कमांडर का सुनकर वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि साउयन ने भी इस कमांडर के बारे में सुन रखा था, लेकिन वो उससे कभी मिला नहीं था। और क्योंकि ये कमांडर मेडुसा और 4 एल्डर्स के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल था, और सभी लोगों को ये भी पता था कि ये कमांडर अपना ज्यादा टाइम ट्रेनिंग में ही गुजार देता था। और अब साउयन ये सब कुछ सोच करके थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि ये कमांडर क्वीन मेडुसा के बाद स्नेक पीपल रेस के लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, और यही बंदा क्वीन मेडुसा से शादी भी करना चाहता था। मगर साउयन किसी हीरो की तरह आकर उस बेचारे का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि क्वीन मेडुसा के दिल में तो अब साउयन था, और ये कैरेक्टर के लिए कमांडर के लिए क्वीन मेडुसा के दिल में तो स्वरूप उसके सोच में भी जगह नहीं होंगे। और अब साउयन भी सोचता है कि ये कमांडर मुझसे सख्त नफरत करते हैं, और अब साउयन उस कमांडर से मिलने के लिए फौरन रेडी हो जाता है। और अब स्नेक पीपल रेस के लोग साउयन और जिया को उस कमांडर के पास लेकर जाने लगता है। और अब इधर लिटिल गर्ल जिया साउयन को
छेड़ते हुए कहती है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे लिए उस कमांडर को मार मार के कुत्ता बना दूंगी। जिस पर साउयन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें चुपचाप रहकर वहाँ पर खड़ा रहना है, वरना मैं तुम्हें कहीं भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। और अब लिटिल गर्ल जिया साउयन से गुस्से से कहती है कि अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर जाओगे तो मैं भी लियू किंग लिन यान लिनशिया की तरह चला जाऊंगा। और अभी के लिए लिटिल गर्ल जिया साउयन की किसी भी धमकी से नहीं डर रही थी। और अब साउयन लिटिल गर्ल जिया की ये बहादुरी को देख करके हैरान था। और अब इधर साउयन और लिटिल गर्ल जिया स्नेक ट्रैप में पहुंच जाता है और जिस जगह पर साउयन था उसके सामने एक स्नेक एक्सपर्ट बैठे हुए थे जो कि अपने आंखें बंद किए हुए कल्टीवेट कर रहा था। और अभी के लिए उसके बॉडी पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा मूव कर रहा था और उस स्नेक एक्सपर्ट के सर पर कोई बाल भी नहीं था। और अब साउयन सोचता है कि यार ये वो एक्सपर्ट तो नहीं जो कि क्वीन मेडुसा और उन 4 एल्डर्स के बाद स्नेक पीपुल रेस में सबसे ज्यादा पावरफुल है। कहीं ये गंजा वही कमांडर तो नहीं। और ये कमांडर दोवंग लेवल के पिक का एक्सपर्ट था। अब वो टकलिया कमांडर अपने आंखें खोलकर साउयन को घूरने लगता है और जिस पर साउयन उसे ग्रीट करके बड़े अच्छे से कहता है, मैं साउयन यंग अलायंस का चीफ हूँ और मैं तुम्हारी क्वीन मेडुसा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज जाकर के तुम मुझे बता दो। मगर वो टकलिया कमांडर साउयन के पास अपेयर होकर गुस्से से कहता है, क्या साउयन तुम हो? जिस पर साउयन अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और अब ये सुनकर के टकलिया कमांडर साउयन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन तभी साउयन अपने हेवनली फ्लेम को अनलीश कर लेता है और उस हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर से ही जमीन पर क्रैक पड़ जाते हैं। और अभी के लिए स्नेक पीपुल रेस के सभी के लोग भी डर गए थे। लेकिन उस टकलिया कमांडर का अटैक साउयन की हेवनली फ्लेम से टकराता, लेकिन तब भी लिटिल गर्ल जिया साउयन के सामने आकर उस टकलिया के ऊपर अपना भी मुक्का चला देती है। और जब वो दोनों के मुक्के एक आपस में टकराते हैं तो लिटिल गर्ल जिया और वो गंदा टकलिया बहुत सारे स्टेप पीछे चले जाते हैं, जो देख करके यहाँ पर सभी के लोग लिटिल गर्ल जिया को बहुत ही हैरानी से देखते हैं। और सभी के लोग कहते हैं कि यह लड़की तो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन ये कितना ज्यादा पावरफुल है। अब वो टकलिया फिर से साउयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो टकलिया कमांडर की नजर साउयन की बुद्धा एंग लोटस पर पड़ते हैं, जो कि साउयन को थोड़े टाइम मिलने के बाद उसने क्रिएट कर लिया था। और ये बुद्धा एंग लोटस 2 फ्लेम से मिलकर बना हुआ था। और फिर साउयन उस टकलिया कमांडर से कहते हैं, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाए तो ये बुद्धा एंग लोटस को तुम पर छोड़ दूंगा और फिर अगले 5 से 6 महीने तक तुम बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं रहोगे। और वो टकलिया कमांडर साउयन के हाथ में इतने इंटेंस हेवन और अर्थ की एनर्जी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। और फिर वो टकलिया कमांडर रुककर साउयन से कहता है कि कमीने लड़के, मैं भी मान गया कि तुम यंग अलायंस के चीफ हो और तुम में कुछ तो बात है। और अब वो टकलिया कमांडर का साउयन के ऊपर से एटीट्यूड भी चेंज हो गया था। और वही अब इस टकलिया कमांडर को लोगों के सुने हुए बातों पर भी यकीन आ गया था कि ये वही लड़का साउयन है जो कि एक दिन में 2-2 डजन लेवल के एंसेस्टर को हरा देता है। और अब साउयन उस टकलिया कमांडर से कहता है कि मैं तुमसे कोई भी फाइट नहीं करना चाहता, तुम बस प्लीज मेरा मैसेज क्वीन मेडुसा तक पहुंचा दो। मगर तभी वो टकलिया कमांडर साउयन से कहता है कि मेरे ट्राइब चीफ क्वीन मेडुसा अभी डीप रिट्रीट में है और अभी के लिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और अब ये सुनकर के साउयन अपने बुद्धा एंग लोटस को उस टकलिया के ऊपर छोड़ देता है और ये बुद्धा एंग लोटस बहुत ही स्पीड से उसके तरफ बढ़ने लगता है। और अब वो कमांडर खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, मगर वो बुद्धा एंग लोटस हर तरफ उसका पीछा करते हैं। और इधर स्नेक पीपुल रेस के सभी के लोग अपने कमांडर को इस तरीके से जान बचाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देख काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि अगर साउयन चाहे तो अभी के अभी उस टकलिया को ऊपर पहुंचा सकते हैं। और अब वो टकलिया तंग आकर साउयन से कहते हैं कि बदमाश लड़के रुक जाओ। और जिसके बाद साउयन अपने फ्यूरी लोटस को उसके करीब लाकर पूछता है, तो क्या तुम फिर अपने क्वीन मेडुसा तक मेरे मैसेज पहुंचाओगे कि नहीं? और अब वो टकलिया कमांडर साउयन के इस फायर लोटस को देख करके डर कर कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अपने चीफ क्वीन मेडुसा को यहाँ पर बुलाकर लाता हूँ। और अब साउयन अपने फायर लोटस को वापस से बुलाकर डिजर्व कर लेता है अपने हेवनली फ्लेम में, जो कि डिजॉल्व होकर बॉडी में वापस से चले जाते हैं। और इधर सभी के स्नेक पीपुल रेस के लोग लिटिल गर्ल जिया को ही काफी हैरानी और प्यार से देख रहे होते हैं। और इधर लिटिल गर्ल जिया और साउयन को यहाँ पर वेट किए हुए 10 मिनट ही हुआ होगा, लेकिन वो दोनों उतने ही टाइम में अफरा तफरी मचा दी होती है। और अब हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को, जो कि आते ही सरप्राइज के साथ लिटिल गर्ल जिया और साउयन को स्नेक ट्राइब में देकर के कहती है कि आज तुमने मेरे ट्राइब में आकर मुझसे मिलने के लिए टाइम कहाँ से निकाल लिया। और अब इधर छोटा पैकेट जिया क्वीन मेडुसा को देख करके खुशी से उछल पड़ती है और वो भागते हुए जाकर क्वीन मेडुसा की टांग से चिमट जाती है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी खुश होकर लिटिल गर्ल जिया की सर पर हाथ फेरने लगती है। और ये देख करके टकलिया कमांडर की तो होश ही उड़ जाती है। और अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया क्वीन मेडुसा से कहती है कि सिस्टर काइलिन, अगर मैं दोहुआंग लेवल पर ना होती तो आज ये टकलिया कमांडर अपने एक पंच से मुझे किल करने वाला था। और अब ये सुनकर के साउयन और वो टकलिया कमांडर दम ले जाते हैं कि यार ये लिटिल फेलो एक्चुअली में उनके सामने मेडुसा से कंप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। और अब मेडुसा ये सुनकर के गुस्से से उस टकलिया कमांडर की तरफ देखती है, जिस पर वो फर्स्ट कमांडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ट्राइब चीफ ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो बस साउयन की एबिलिटी को टेस्ट कर रहा था, मेरा तो इस क्यूट से प्यारी सी छोटी सी लड़की पर अटैक करने का कोई भी इरादा नहीं था। और अब फर्स्ट कमांडर ने तो पहले ही देख लिया था कि क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया को कितने प्यार से ट्रीट कर रही थी, तो जरूर उनमें कोई गहरा रिश्ता होगा। इसलिए वो टकलिया कमांडर क्वीन मेडुसा से बचने के लिए रटा रटाया
नाम बोल दिया। और अब क्वीन मेडुसा गुस्से से उस टकलिया कमांडर से कहती है कि साउयन हमारे स्नेक ट्रैप का वीआईपी गेस्ट है, भला जब चाहे तब तुम उस पर रेंडमली अटैक कैसे कर सकते हो। और फिर मेडुसा कहती है जाओ यहाँ से दफा हो जाओ और खुद को 1 महीने के लिए स्नेक मेट में लॉक कर लो। और अब वो बेचारा कमांडर क्वीन मेडुसा की बात को मानते हुए ऐसा ही करते हैं। और अब क्वीन मेडुसा साउयन से पूछती है क्या कोई मैटर है जो तुम यहाँ इस तरह से आ गए हैं, जिस पर साउयन क्वीन मेडुसा से कहती है कि काइलिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया है कि उसको चुइन एम्पायर में कुछ हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स के ट्रेसेस मिले हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा पूछते कि क्या तुम्हें हॉल ऑफ सोल के उस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ का अंदाजा है, जैसा कि उसके स्ट्रेंथ वगैरह। जिस पर साउयन उसको कहता है कि नहीं, मगर हम तीनों की पावर के साथ मुझे यकीन है कि उस हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट को इजीली हैंडल कर सकते हो और कैप्चर भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं दोवांग लेवल पर हूँ और तो और तुम और लिटिल फेरी डॉक्टर भी दोजुम लेवल के एंसेस्टर हो। और अब क्वीन मेडुसा साउयन को बताती है मैं अभी लिटिल फेरी डॉक्टर से अनईजी फील कर रही हूँ क्योंकि इस बार हमें इस हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के चुइन एम्पायर के अंदर तक जाना होगा। ये ना हो लिटिल फेरी डॉक्टर हम पर किसी तरीके की ट्रिक्स प्ले कर दे, क्योंकि चुइन एम्पायर लिटिल फेरी डॉक्टर की टेरिटरी है। और अब साउयन क्वीन मेडुसा की ये बात को सुन करके अपने आंखें घुमाने लगते हैं, जैसा कि क्वीन मेडुसा की ये बात साउयन को पसंद आई हो। जो देख करके क्वीन मेडुसा साउयन से कहती है कि ठीक है, जैसा कि तुम्हें लिटिल फेरी डॉक्टर पर यकीन है तो फिर मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे, ताकि तुम मुझे बाद में ये ब्लेम ना करो कि मैं एक नैरो माइंडेड पर्सन हूँ। और अब साउयन भी ये सुन करके खुश हो जाता है, मगर अगले ही पल में साउयन क्वीन मेडुसा के हाथ में खरोच को देख करके उसके हाथ को पकड़ लेता है। और साउयन फिक्रमंद होकर क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम तो इंजर्ड हो, ये आखिर किसने किया। और अब ये देख करके क्वीन मेडुसा की मुंह शर्म से लाल हो जाती है, क्योंकि साउयन ने क्वीन मेडुसा के हाथ इतने सारे स्नेवी रेस के लोगों के सामने पकड़ लिया था। मगर तभी क्वीन मेडुसा अपना हाथ साउयन से छुड़ा कर कहती है कि एक मैजिकल बीस्ट से फाइट करने के दौरान ये हल्की सी चोट लग गई थी। जिस पर साउयन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कोई इश्यू है तो तुमने यंग एलायंस को क्यों नहीं बताया, हम लोग इस एरिया को तुम लोगों के लिए सेफर प्लेस बना देते हैं। और अब क्वीन मेडुसा साउयन को अपने लिए इतने फिक्रमंद होते हुए देख करके खुश तो बहुत होती है, मगर फिर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ये सब कुछ खुद हैंडल कर सकती हूँ। और अब क्वीन मेडुसा साउयन से कहती है कि अच्छा ये बताओ उस हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट के लिए हम चुइन एम्पायर में कब जाने वाले हैं। जिस पर साउयन कहता है कि बहुत ही जल्द जाने वाले हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा साउयन को बताती है कि बस तुम 1 मिनट वेट करो, मैं ड्राइव के सारे मामला पहले सेटल कर लूँ, फिर हम लोग चलेंगे। और अब क्वीन मेडुसा ये कह करके बस पलटती ही है, मगर तभी साउयन फिर से क्वीन मेडुसा के हाथ पकड़ कर कहता है कि थैंक यू। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।